मूवी में हम देखेंगे कि एक आदमी कार के अंदर चोरी करने के लिए जाता है, लेकिन वो उसी कार के अंदर ही लॉक हो जाता है। असली मुसीबत तो तब चालू होती है जब उसे पता चलता है कि ये कार तो बुलेट प्रूफ है। तो मूवी के स्टार्ट में हम एडी बैरिस नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो इस समय गैराज शॉप पर है क्योंकि वो यहाँ पर अपनी वैन रिपेयर करवाने के लिए आया है। वैन बनवाने के लिए एडी के पास में कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। एडी मैकेनिक से कहता है कि वो बाकी बचे हुए पैसे बाद में दे देगा, लेकिन मैकेनिक उधार नहीं चाहता था। एडी को जल्दी इस बात की है कि उसे अपनी बेटी जिसका नाम सैरा है उसे स्कूल से पिक करने के लिए जाना है, लेकिन अब वो उसे पिक नहीं कर पाएगा। एडी बहुत ही पैसों की तंगी से जूझ रहा है और यहाँ तक कि उसका डिवोर्स भी हो चुका है। अपनी पैसों की तंगी के चलते एडी को बस उसके मन में यही ख्याल आते रहते हैं कि वो कैसे अपने पैसों की जरूरत को पूरा करे। वो चोरी करने तक का भी डिसीजन लेता है। एडी आसपास की कारों को चेक करके उनमें से कीमती सामान को चुराता है और इनसे वो लॉटरी के टिकट और खाने पीने की चीजें लेता है। खैर एडी के सारा को पिक ना करने से सारा की मॉम ने उसे पिक कर लिया और सारा अपने डैड से भी गुस्सा नहीं हुई। एडी अपनी बेटी को बहुत ही चाहता है, लेकिन उसके हालात ठीक नहीं हैं। अब एक जगह से जाते हुए एडी को बेहद ही लग्जरियस कार नजर आती है। कार का नाम डोलस था और दिखने में ये कार किसी अमीर शख्स की लग रही थी। एडी अब देरी ना करते हुए इस पर भी हाथ साफ करने का डिसीजन लेता है। वो कार के डोर को खोलता है और डोर भी यहाँ पर खुला हुआ था। एडी अब जल्दी से कार के अंदर जाता है और कार जो थी वो अंदर से काफी आलीशान थी। अब वो जल्दी से इसमें से कुछ कीमती सामान को ढूंढने लगता है। काफी कुछ ढूंढने के बाद भी उसे यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं मिलता, बस एक सनग्लासेस मिलता है। इसी समय कार के पास से एक शख्स गुजरता है और उससे छिपते हुए कि शायद ये इसी की कार है। एडी उससे छिपता है और अब इसके बाद में वो कार को खोलकर बाहर आने वाला है, लेकिन वो देखता है कि कार का डोर लॉक हो चुका है। एडी कई बार डोर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डोर बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। कार का इंटीरियर भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा था और इसी दौरान अब कार में किसी का कॉल आने लगता है। एडी बिना इसे रिसीव किए जल्दी से निकलने का रास्ता ढूंढता है। वो अब इसी कार से एक टूल निकालता है और इससे कार के शीशे पर मारने लगता है, लेकिन कार के शीशे टूट नहीं रहे थे। अब हम देखते हैं कि एडी को कार में कैमरे पर कोई नजर रख रहा है। एडी कार के डोर को खोलने की एक और कोशिश करता है और इससे वो अब घायल हो जाता है। एडी को रियलाइज हो गया है कि कार ऐसे नहीं खुलेगी। वो अब अपना फोन निकालकर कॉल करने वाला है, लेकिन इस कार में सारे नेटवर्क्स ब्लॉक हैं। अब कोई भी चारा ना होने पर एडी को कार में आ रही कॉल को पिक करना पड़ता है। कॉल पर यहाँ जो शख्स था वो कार का ओनर होता है, जिसका नाम विलियम है। विलियम कहता है कि उसकी पिछली 6 बार कार को चोरी किया जा चुका है और ये 7वीं बार है और ये बेहद ही इरिटेटिव है। एडी अब उसे गाली देते हुए उसे बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन विलियम उसे जोर का इलेक्ट्रिक शॉक देता है। एडी इन सब से अब ऊब चुका है और वो अपने बैग से एक गन निकालता है और वो फिर कार के विंडो पर शूट करता है। बट एज विनो के विंडो बुलेट प्रूफ है तो उसकी बुलेट रिफ्लेक्ट होकर उसी की टांग में लग जाती है। अब टांग में गोली लगने पर एडी का काफी खून बह रहा है। बाहर इतने सारे कारों के बीच में एडी अंदर फंसा हुआ है, लेकिन किसी को कोई भनक भी नहीं है। एक लेडी उसी कार के पास से गुजरती है, लेकिन वो सिर्फ अपने मेकअप को ठीक करके यहाँ से चली जाती है, क्योंकि कार के जो शीशे हैं वो पोलराइज्ड होते हैं, जिससे कार के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। लगातार एडी के पैर से खून बहता रहता है और वो काफी अनकॉन्शियस हो जाता है। विलियम कॉल पर बता रहा होता है कि उसने सभी नेटवर्क्स, वाईफाई और ब्लूटूथ को जाम कर दिए हैं। तुम यहाँ से किसी भी तरह से निकल नहीं सकते। एडी जितनी बार भी विलियम को अब्यूज करता है उतनी बार वो उसे शॉक देता है। विलियम लगातार एडी से बात करते जा रहा था और कुछ समय के बाद में एडी अब बेहोश हो जाता है। कुछ समय के बाद में अब रात हो जाती है और एडी की अब जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके घावों को फर्स्ट एड कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि विलियम कार में आया था। एडी देखता है कि बाहर बारिश हो रही है, लेकिन अंदर उसके पास में पीने के लिए कुछ भी नहीं है। अब अगला दिन होता है जो कि सैटरडे का दिन है। एडी बैठकर सोच रहा है कि अब वो क्या करेगा। फिर से विलियम का कॉल आता है। एडी उसे पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। विलियम कहता है कि हमें थोड़ा एक दूसरे को जान लेना चाहिए। एडी को काफी भूख लगी होती है। वो उसे खाना और पानी मांगता है। एडी इधर हर बात में गाली दे रहा था, जिससे विलियम अब गुस्से में आकर कार में एसी ऑन कर देता है और साथ में एक इरिटेट कर देने वाला क्लासिकल म्यूजिक भी चला देता है। एडी की इधर धीरे धीरे इससे हालत बिगड़ने लगती है और अब ऐसे ही पूरा दिन चलता रहता है। अब जब रात होती है तो विलियम को फिर से फोन आता है। एडी यहाँ पर उससे माफी मांगते हुए कहता है कि अब वो ऐसा नहीं करेगा, जिसके बाद में एसी बंद हो जाती है। तो अब यहाँ पर अगले दिन एडी बहुत ही ज्यादा प्यासा है, यहाँ तक कि वो टॉयलेट को भी पीने के बारे में विचार करने लगता है, लेकिन ये उससे हो नहीं पाता। विलियम के इस बार कॉल करते हुए एडी बाहर देखता है, जहाँ पर उसे एक बिल्डिंग पर कोई शख्स नजर आता है। उसे लगता है कि शायद वही विलियम है। एडी उससे कहता है कि तुम मेरे साथ में क्या करना चाहते हो, क्या तुम मुझे मार के मेरे शरीर को बेच दोगे। विलियम खुद कहता है कि मैं भी कुछ महीनों में
मैं कैंसर की वजह से मरने वाला हूँ। एडी कहता है कि पुलिस को कॉल कर दो, मैं सब कन्फेस कर दूंगा। लेकिन विलियम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के सजा देने के जो रूल्स हैं वो काफी ज्यादा साल लगा देते हैं। अब इसके बाद में रात हो जाती है और इस बार वो कार के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। एडी अंदर बेहद ही हेल्पलेस और लाचार है, उसके पास में पीने तक का भी पानी नहीं है। इस बार जब विलियम को कॉल आता है तो वो एडी से कहता है कि अगर तुम मुझे अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर बता दोगे तो मैं तुम्हें पानी पीने दूंगा। एडी के पास में कोई भी रास्ता नहीं था जिससे वो उसे अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर बता देता है। सोशल सिक्योरिटी नंबर वो चीज है जिससे एक इंसान का बायोडाटा और उसने अभी तक जो क्राइम किया है ये पता चल जाता है। एडी को पानी मिलता है जिससे वो पीकर बेहद ही खुश है। एडी काफी इमोशनल हो जाता है और वो उसकी कार को ब्रोक करने के लिए उससे सॉरी बोलता है, जिससे अब विलियम उसे खाने के लिए भी कुछ देता है। अब जैसे ही ग्लव बॉक्स से खाने के लिए कुछ निकलता है तो साथ ही में एडी देखता है कि उसके अंदर कुछ वायर्स हैं जो कि शायद कार की पीसीबी है और इससे वो चाहे कार की वायरिंग को खराब कर सकता है। अब विलियम के चले जाने के बाद वो पीसीबी में छेड़छाड़ करने लगता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता और तब तक विलियम आ जाता है। वो उसे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो और साथ ही में उसे झटके भी देता है। अब अगले दिन मंडे का आता है। एडी विलियम की नजरों से छिपते हुए अपने पैरों से पीसीबी को ऑफ करने की लगातार ट्राई कर रहा है, लेकिन ये इतना भी इजी नहीं है। अब काफी ज्यादा प्यास लग जाने की वजह से एडी को अपने ही यूरिन को पीना पड़ता है। कुछ समय के बाद में अब रात हो जाती है। वो कार के स्टार्ट बटन को ऐसे ही रैंडमली कई बार प्रेस करता है, लेकिन अचानक से कार स्टार्ट हो जाती है। एडी बेहद ही खुश है और वो अब कार को आगे बढ़ाने लगता है, लेकिन असल में विलियम ने ही कार को स्टार्ट किया है और वही कार को चलाते हुए एडी को रोड पर ले जाता है। विलियम एडी को कार की सैर कराता है और अब कुछ दूर ले जाने के बाद में वो कार को एक एली में जाकर रोकता है। यहाँ पर कुछ गली के गुंडे होते हैं। विलियम अब कार को बढ़ाता है और बिना किसी वार्निंग के कार को एक के ऊपर चढ़ा देता है, इससे वो मारा जाता है। इसके बाद में वो दूसरे वाले शख्स को भी पीछा करता है। एडी उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे, किसी को मारने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, लेकिन विलियम बिना उसकी सुने उसे भी मार देता है। अगली सुबह जब एडी की आंख खुलती है तो विलियम एमी और सैरा के बारे में बात कर रहा था। एडी ये सुनकर बेहद ही हैरान हो जाता है क्योंकि विलियम उसकी एक्स वाइफ और बेटी के बारे में बात कर रहा था। एडी कहता है कि वो उसकी फैमिली से दूर रहे। विलियम ने कार को सैरा के स्कूल के बाहर ले आया होता है और देखने से लग रहा है कि वो कार को सैरा से हिट करने वाला है। अब वो कार को सैरा के पीछे ले जाता है। सैरा भी कुछ ही समय में समझ जाती है और वो भागने का ट्राई करने लगती है, लेकिन कार उसके पीछे पड़ी हुई है। एडी बहुत ही रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे और जब विलियम नहीं मान रहा था तो एडी गन को अपने ऊपर ही पॉइंट कर देता है और फिर जस्ट हिट से पहले ही वो ट्रिगर को दबा देता है, लेकिन यहाँ पर गन में बुलेट्स नहीं थी। एक्चुअली में एडी के बेहोशी के वक्त विलियम ने गन से बुलेट्स को निकाल दिया था। अब उसके बाद में शाम होती है और एडी को इधर विलियम की लगातार बकवास सुनते सुनते काफी इरिटेशन हो चुकी थी, जिससे अब यहाँ पर कार में जितने भी कैमरा और स्पीकर लगे हुए थे वो तोड़ने लगता है। इस दौरान विलियम एडी को काफी ज्यादा झटके दे रहा था, लेकिन वो सारे कैमरों को तोड़ देता है। एडी अपने फोन में सारा की फोटो को देखते हुए काफी ज्यादा इमोशनल होता है और वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अच्छा डैड नहीं बन पाया। कार चलती जाती है और जाके एक जगह पर रुकती है। यहाँ पर एक और कार थी और उसमें एक आदमी निकलता है और एडी के पास में आकर वो कहता है कि तुम मेरी कार में हो। अब यहाँ पर हम विलियम को देखते हैं और वो कहता है कि तुम अपने हाथों को जिपटाई से बांध लो। इसके बाद में अब विलियम भी कार के अंदर आ जाता है। उसके पास में एडी की गन है और अब वो गन में बुलेट्स डालता है। वो एडी को कुछ खाने के लिए देता है और वो फिर से कार को चला के उसे कहीं पर ले जाने वाला है। कार चलाते वक्त एडी कई बार विलियम को भला बुरा कह रहा था, जिससे विलियम कार में कई बार ब्रेक मार के एडी को चोट पहुंचाता है। एडी अब भी उसी पीसीबी को लगातार एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था और अब फाइनली एडी स्विच को बंद कर देता है। कार का कंट्रोल चला जाता है और विलियम से गोली भी चल जाती है। कार अब नीचे गिरने वाली है और बुलेट शीशे से टकराकर विलियम को ही लग जाती है। कार नीचे जाकर गिरती है जहां दोनों लोग घायल हो चुके थे। एडी के फोन में नेटवर्क्स भी आ गए हैं। एडी को होश आता है और वो जल्दी से अपने हाथों को खोल के गन उठाता है। इसी बीच में सारा का कॉल आता है और अब सारा से बात करके एडी काफी खुश है। वो सारा से कहता है कि वो जल्दी उसके पास में आ जाएगा। इतने में अब कार में आग लग जाती है और अब एडी एक हथौड़े से कार के शीशे को तोड़कर जल्दी से बाहर निकलता है। कार पूरी तरह से जल जाती है और विलियम भी मारा जाता है।
एडी काफी घायल है और अब वो रोड तक जाता है। वो कार को रुकवा कर लिफ्ट लेता है और यहाँ से निकलकर वो सीधा अपनी वैन लेने के लिए जाता है, क्योंकि इसी से वो सारा को पिक करने के लिए जाने वाला है। लेकिन वैन अभी भी ठीक नहीं हुई है, जिससे अब एडी पास में पड़ी हुई साइकिल से ही सारा को लेने के लिए निकल जाता है। एडी अब सारा से मिलता है और वो बेहद ही खुश है। इसी के साथ में यहाँ पर इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों ये थी 2025 की हाल ही में रिलीज हुई थ्रिलर सस्पेंस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है लॉक्ड, जो कि सीक्वल है 4x4 मूवी का। अगर आप लोग 4x4 मूवी का भी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।